माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेस रीसर्कुलेशन। देखिए, कॉजेज ऑफ एक्सेस रीसर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, निडल्स आर टू क्लोज टुगेदर लेस देन 2 इंचेस अपार्ट। जब हम एक्सेस को निडल को बहुत ज़्यादा करीब करीब लगा देते हैं तो इसकी वजह से भी एक्सेस रीसर्कुलेशन होता है। सेकेंड इज़ द इनएडिक्वेट एक्सेस फ्लो फॉर द डिज़ायर्ड ब्लड फ्लो रेट। आपको जितना ब्लड फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट है, अगर एक्सेस का उतना फ्लो नहीं है तो उसकी वजह से भी एक्सेस रीसर्कुलेशन होगा। सपोज़ आपका जो डिज़ायर्ड ब्लड फ्लो रेट है वो 300 ml पर मिनट है, बट एक्सेस का फ्लो वो 250 ml पर मिनट है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सेस रीसर्कुलेशन होगा, क्योंकि आपका डिज़ायर्ड ब्लड फ्लो रेट वो 300 ml पर मिनट है एंड एक्सेस का ब्लड फ्लो रेट वो 250 ml पर मिनट है। तो इसकी वजह से भी एक्सेस रीसर्कुलेशन होगा। इज द ब्लड लाइन प्लेस्ड बैकवर्ड, एग्जाम्पल द आर्टेरियल लाइन प्लेस्ड ऑन द वेनस निडल साइड। जब आप आर्टेरियल निडल में आप लगा देते हैं वेनस लाइन को, और जब आप वेनस निडल में लगा देते हैं आर्टेरियल लाइन को, तो इसकी वजह से भी एक्सेसरी सर्कुलेशन होता है। या और चेंजिंग द पोर्ट ऑफ द कैथेटर, अगर आप कैथेटर के पोर्ट को चेंज कर देते हैं, मतलब कि आर्टेरियल में आप लगा दिया वेनस का और वेनस में आपने लगा दिया आर्टेरियल का, तो इसकी वजह से भी एक्सेसरी सर्कुलेशन होता है। उसके अलावा एक्सेस थ्रोम्बोसिस है तो इसकी वजह से भी हो सकता है, और अगर फिस्टुला एनेरिज्म है तो इसकी वजह से भी एक्सेसरी सर्कुलेशन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जनरली दो मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं, बाकी और भी हैं लेकिन हम दो ही की बात करेंगे, जिसमें है प्रोग्रेसिव डार्कनिंग ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग डायलिसिस। जैसे जैसे डायलिसिस का टाइम बढ़ता जाएगा ब्लड का कलर वो डार्क होता जाएगा। दूसरा है अनयूजुअल वैल्यू ऑफ द आर्टेरियल एंड वेनस प्रेशर। निडल सही लगने के बाद भी आर्टेरियल निडल जो ज़्यादा नेगेटिव जाने लगेगी, और जो वेनस प्रेशर है वो ऑटोमेटिक वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि निडल आपने बिल्कुल सही लगाया है तब भी। नाउ कैलकुलेशन की अगर देखिए हम बात करें तो परफॉर्म आफ्टर 30 मिनट ऑफ डायलिसिस विथ यूएफ स्विच ऑफ। आपको पहले स्विच ऑफ कर देना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, टेक आर्टेरियल एंड वेनस ब्लड सैंपल फ्रॉम द एक्सेस लाइन। एक्सेस लाइन से आपको वेनस का और आर्टेरियल का वो सैंपल ले लेना है। उसके बाद फिर आपको ब्लड फ्लो रेट को वो रिड्यूस कर देना है 120 ml पर मिनट पर, और ये आप करेंगे 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आप पंप को स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद फिर टेक द सिस्टेमिक आर्टेरियल सैंपल फ्रॉम द आर्टेरियल लाइन। आप आर्टेरियल लाइन से वो सिस्टेमिक आर्टेरियल सैंपल ले सकते हैं या डायरेक्ट पेशेंट का भी ले सकते हैं, लेकिन आप आराम से आप सिस्टेमिक आर्टेरियल सैंपल यहाँ से ले लें। उसके बाद ये देखिए, आप जो देख रहे हैं ये आपको यहाँ से दोनों जगह से आपको सैंपल ले लेना है। यहाँ से आपको आर्टेरियल का भी लेना है और आपको सिस्टेमिक भी लेना है, और यहाँ से आपको वेनस का लेना है। उसके बाद फिर क्या करना, आप डायलिसिस को रिज्यूम कर लीजिए। फिर उसके बाद आप आर्टेरियल का, वेनस का और सिस्टेमिक पोर्ट से आप जितने भी ब्लड कलेक्ट आपने किए हैं उसको आप यूरिया उसके अंदर मेज़र कर लेंगे। उसका अब देखिए, एक्सेस रिसर्कुलेशन का ये फार्मूला है। ये है आपका एस जो कि आपने निकाला था सिस्टेमिक से, ये है आपका आर्टेरियल का, ये है आपका वेनस का। इन सब का आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर आपका आ जाएगा एक्सेस रिसर्कुलेशन, जो कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।